बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल माजिद कुरैशी तर्स फाउंडेशन पेशावर का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि तर्स फाउंडेशन मुख्तलिफ फलाही काम जारी रखे हुए है, जिसके लिए हमें अंदरून व बैरून ममालिक से हमारे अजीज़ व अकारब, दोस्त, रिश्तेदार और दीगर डोनर्स जो हैं अपनी सदक़ात, ज़कात, खैरात की रकूम भेजते रहते हैं, जो कि हम सही सही जगहों पर मुख्तलिफ फलाही कामों में यूटिलाइज़ करते रहते हैं। आज एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया जिसका आंसर मैंने उनको ढूंढ कर निकाला, सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए। क्वेश्चन उनका ये था कि दोस्त हैं मेरे, एक यूनिवर्सिटी कुलीग हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास मेरा चूँकि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, जिसमें पूरे साल का मेरे पास जो एक्स्ट्रा जो इजाफी जो रकम जमा हुई है मेरे अपने अमाउंट के अलावा, जो ऊपर जो इजाफी रकम मुनाफा जिस पे आया है, तो वो तकरीबन 7,500 रुपये बनते हैं। चूँकि ये एक सूद है और सूद जो है वो हराम है, मैं ये पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं आपको ये पैसे चैरिटी के तौर पर देना चाहता हूँ ताकि आप किसी गरीब शख्स की मदद कर लें, लेकिन ऐसा शख्स हो जिन पर हराम लगता हो, मतलब वो हराम का खाने का अहल हो, तो उनको दे सकते हैं। उनको ये ना बताइएगा कि ये सूद के पैसे हैं या नहीं। तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि हराम के पैसे कौन खा सकता है। हराम तो मतलब मुसलमान पर हराम है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। हराम के पैसे तो नाजायज़ है, ये तो नाजायज़ चीज़ है। कैसे हो सकता है मुमकिन कि कोई ऐसा बंदा जिस पर हराम जायज़ हो और उनको मैं ये सूद के पैसे आपकी अमानत दे दूँ ताकि वो अपने किसी काम के सिलसिले में यूटिलाइज़ कर लें। तो इसी सिलसिले में मैंने एक हमारे चूँकि मुफ्ती साहिबानों से भी राबिते होते हैं, एक मुफ्ती साहब से भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इस तरह मेरे एक दोस्त है, उनके पास कुछ उनके बैंक अकाउंट में जो कि सेविंग अकाउंट है और वहाँ पर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट जमा हुई है, जो कि सूद के पैसे मतलब ऊपर के पैसे हैं, तकरीबन 7,500 रुपये हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि वो एक ऐसे शख्स को दे दिया जाए जिन पर ये हराम पैसे लग सकते हों या उनके लिए हराम जा सकता है। तो क्या इस सोच के साथ देना किसी को कि ये हराम के पैसे हैं या सूद के पैसे हैं और चैरिटी की पर्पज़ के लिए दे दें, तो वो आया जायज़ है या नहीं? मुफ्ती साहब से मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर बहुत अच्छे आंसर दिए जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उस दोस्त को भी मैंने आगाह कर दिया है। अव्वल तो मुफ्ती साहब का कहना ये था कि सेविंग अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं रखने चाहिए क्योंकि उन पर जो मुनाफा आता है वो हराम में कंसिडर होता है। इस डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने ये आंसर दिया है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि सूद के पैसे हराम है, चाहे वो अमीर अपने जेब में इस्तेमाल करे अपनी मकसद के लिए, चाहे वो गरीब को आप दे दें, तो वो हराम है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके घर में बकरा हो और वो फोत हो जाए, मुर्दार हो जाए, तो ना उसका गोश्त आप खुद खा सकते हैं या ना ही किसी गरीब को वो खिला सकते हैं। तो सूद के पैसे जो हैं वो आप किसी गरीब शख्स को इस नीयत के साथ नहीं दे सकते कि उस पर ये हराम का पैसा लग सकता है, उनको चैरिटी की या इस नीयत से आप नहीं दे सकते। तो मुफ्ती साहब ने दूसरा हमें पॉइंट ये बताया, पहला पॉइंट ये बताया कि उस दोस्त को बता दे कि अपने अकाउंट से ये जो सेविंग अकाउंट है इसको ख़त्म करके दूसरे किसी करंट अकाउंट में अपने अमाउंट जमा करना शुरू कर दे, ताकि इसके ऊपर जो सूद आता है, सूद हराम होता है, इस वजह से वो आप चैरिटी में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक तो उन्होंने ये मशवरा दिया। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि चूँकि अब ये पैसे इनके पास हैं, ना ये खुद इस्तेमाल कर सकता है, ना किसी दूसरे शख्स को अल्लाह की राह में दे सकता है, लिहाजा उनको ये बताइएगा कि खुद भी ना इस्तेमाल करे, दूसरे शख्स को भी अगर किसी गरीब शख्स को उसकी किसी हाजत पूरी करने के लिए दें तो उसके साथ उनको ये ना मेंशन करें कि ये भाई ये सूद के पैसे हैं, बल्कि खामोशी से उनको ये पैसे दे दें। और तीसरी बात ये है कि सवाब की नीयत से आप ये पैसे किसी गरीब शख्स को नहीं दे सकते। सिर्फ ये है कि वो पैसे किसी जगह यूटिलाइज़ हो जाए, किसी काम आ जाएं, किसी के काम आ जाएं, तो उस नीयत से दिए जा सकते हैं, सवाब की नीयत से नहीं दिए जा सकते। सो आज मेरी इल्म में ये इजाफा भी हुआ, सोचा आप दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ कि एक तो सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट आती है, चूँकि वो सूद के पैसे होते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई इस्लामी बंदा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इन इल्म में मेरा भी इजाफा हो गया है। तो सूद के पैसे जो हैं वो ना खुद बंदा इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो हराम के पैसे हैं, ना ही वो किसी गरीब शख्स को इस नीयत के साथ दे सकता है कि ये अल्लाह की राह में मैं उनकी, मतलब ये कि सवाब की नीयत से नहीं दे सकता। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में कोई सूद के पैसे आते भी हैं, यानी मुनाफा ऊपर सेविंग आता भी है, तो वो अगर आप किसी गरीब शख्स को दें तो उनको ये ना बताइएगा कि ये सूद के पैसे हैं, क्योंकि हराम तो हराम है, चाहे वो आप अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हराम के पैसे हराम हैं। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आपके पास सेविंग अकाउंट में अमाउंट आ जाए तो वो आप ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हराम है, और ना ही वो आप किसी दूसरे गरीब शख्स को इस नीयत के साथ दे सकते हैं कि
وہ اللہ کی راہ میں آپ ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں یا اس طرح کوئی ایسا چکر نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے آپ اپنے جو ایڈیشنل جو اوپر کے اماؤنٹ آئے ہیں، یعنی جو منافع اس پہ آیا ہے سیونگ اکاؤنٹ پہ، وہ کسی غریب شخص کو اگر آپ اس پیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں اور کسی غریب شخص کو دیتے ہیں تو ان کو یہ نہ مینشن کیجیے گا کہ بھائی یہ وہ سود کے پیسے تھے اور یہ آپ استعمال میں لے آئیں، کیونکہ وہ ان کو بھی دل آزاری ہوگی اور ان کو بھی اس کو سود کے بطور سود کے یہ پیسے استعمال کرنا، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ سود کے پیسے ہیں اور یہ حرام ہے، مجھ پر بھی حرام ہے، تو ان کو یہ نہ مینشن کیجیے گا، بس خاموشی سے ان کو یہ دے دیجیے گا تاکہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سود کے پیسے آپ کسی اس نیت سے کسی شخص کو نہیں دے سکتے کہ یہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اس مفتی صاحب نے مجھے یہ میسج دیا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ اچھی بات ہے شیئر کر لوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو یہ ویڈیو واچ کرنے کا۔ اگر پسند آئی یہ ویڈیو تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔